करें स्टार्ट। तो मैंने क्या बोला था, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल और बाइमॉडल डिपेंडिंग अपॉन द value of n+1 into p, depending upon the value of n+1 into p। भाई ये यूनि मॉडल भी हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा n+1 into p की वैल्यू। n+1 into p यदि इंटीजर है, then there will be two modes. There will be two modes. क्या क्या n+1 into p और n+1 into p minus 1। n+1 into p minus 1। जैसे एग्जाम्पल, n मैंने ले लिया 15 और p ले लिया मैंने 3/4, तो मैं क्या निकालूंगा, n+1 into p निकालूंगा। कितना आ गया, n+1 into p 12। 12 तो व्हाट इज द मोड, कितने मोड होंगे इसके, 12 और 12 और 11। 11। तो मोड्स आर 11 and 2। तो ये इसके दो मोड होंगे। क्लियर है। अब यदि n+1 into p, if n+1 into p is not an integer, then there will be only one mode. Then there will be only one mode. Which is greatest integer contained in, ये मेरी क्यों कब आई थी, अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंड इन, देख रहा था 8 तारीख को है, मैं इसलिए तो बोल रहा था। n+1 into p, ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटेंड इन। जैसे एग्जांपल, n इक्वल टू सपोज 12 और p इक्वल टू 1/3, तो n+1 into p हो गया आपका 12 + 1/3, 13/3, 4 point something आ रहा है। 3 4 जा 12, 2 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। So therefore mode equal to, एक ही मोड आएगा और आएगा। क्लियर है। अरे ये क्लियर है, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी इसकी और फिर क्वेश्चंस करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, x bn1 p, y bn2 p, x plus y
b n1 plus n2 comma p। तो x plus y फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n1 plus n2 comma p। ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपको कैसे पूछा जाएगा, x b 6 comma 1/2, y follows binomial distribution 4 comma 1/2, then find p x plus y greater than equal to 1। ये निकालना है, find p x plus y greater than equal to 1। अब देखो ये आपका जो x plus y आएगा वो आएगा b n1 plus n2, 6 plus 4 कितना हो गया भाई, 10 comma 1/2, तो n हो गया 10 और p हो गया 1/2। अब मुझे निकालना है p x plus y is greater than equal to 1। बेटा 1 और 1 से ज्यादा तो कौन बचा, अरे 1 और 1 से ज्यादा तो कौन बच गया, 1 माइनस ये 0 हटा दो। 0 हटा दो, बिल्कुल सही है, x plus y equal to 0। तो ये आ गया बेटा 10c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 10। 10c0 की वैल्यू 1 1 1024, तो वैल्यू आ गई 1023 अपॉन 1024। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आया, क्या सभी को क्लियर है, बोलो। यस यस सर ये एक और बार समझा दो। भाई आपका b इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है, सिर्फ ये ऐड होते हैं n और n, तो 6 plus 4 हो गया 10 और प्रोबेबिलिटी वही 1/2। अब मुझसे पूछा गया है x plus y की वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा, 1 और 1 से ज्यादा का मतलब है 1 2 3 एंड सो, तो हमारा ये 0 बच गया ना बेटा। इन पूरे की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से 0 को हटा दो बस, आपका आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1, इसका मतलब ये। ओके सर। चलिए अब प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे बस, बाकी सब कंप्लीट हो गया इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर आपकी प्रॉब्लम्स और किस तरह की बनेगी वो देखो। निकाल रहा हूँ क्वेश्चंस। If mean and standard deviation of binomial distribution are 10 and √5 respectively,
then find n and p, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स और p की वैल्यू निकालो। n का वैल्यू क्या होगा और p का वैल्यू क्या होगा। तो मीन गिवन है आपको 10 np, वेरिएंस गिवन है √5, वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √npq। तो यहां से हमें पता चल गया npq की वैल्यू 5, np की वैल्यू 10 है, तो यहां से q का वैल्यू आ गया 5/10, 1/2। q का वैल्यू आ गया 5/10, 1/2। अब q का वैल्यू 1/2 आ गया तो p का वैल्यू भी 1/2 आ गया। अब हमारा np की वैल्यू 10 है, p का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 10। बोलो n का वैल्यू कितना आ गया, 20 है, तो n का वैल्यू 20 है। आया समझ में कैसे करा, बोलिए। यस सर। भाई np इक्वल टू 10, npq इक्वल टू 5, np की वैल्यू 10 रख दी यहाँ पर हम, तो q का वैल्यू 1/2 आ गया, q का वैल्यू 1/2 आ गया तो p का वैल्यू भी 1/2 आ गया और np निकाल दिया। क्लियर है, बाकी लोग बोलो बेटा क्लियर है। यस सर। एक और कर लेते हैं। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन for which mean and standard deviation are 6 and 2 respectively। देखो मीन गिवन है आपका 6, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो वेरिएंस हो गया 4। मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू। तो मीन गिवन है और आपको वेरिएंस गिवन है। अब एनपीक्यू इक्वल टू 4 है आपके पास, एनपी की वैल्यू 6 है, तो Q का वैल्यू आ गया 4/6, 2/3। Q का वैल्यू 2/3 आ गया तो P का वैल्यू भी आ गया 1 - 2/3 मतलब 1/3। अब मुझे P की वैल्यू निकालनी है, NP इक्वल टू 6 आ गया, तो यहां से N का वैल्यू 18 आ गया। अब मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से लिख सकता हूँ, P at x इक्वल टू R इक्वल टू 18 CR, P की वैल्यू 1/3 की पावर R और 2/3 की पावर 18 - R। R की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 1 2 3 अप टू 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ R, ये इसकी R की वैल्यू है। आया सब में, बोलिए। अरे क्लियर है, यस यस सर। सर। और देखो भाई इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी बेटा, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ। अब इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं है, ये चीज समझो आप। एक इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, तो आज मैं बाइनोमियल तो कंप्लीट कर दूंगा, कल सुबह पाइथन बता दूंगा, क्योंकि कल 2 क्लास लेंगे, 1 घंटे की दूसरे मैथ्स की लेंगे, 1 घंटे की स्टेट की लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर विच द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन satisfying the following relation. For P at x equal to 4 equal to P at x equal to 2,
having parameter n as 6, having parameter n as 6, parameter n 6 के इक्वल। अब देखो पैरामीटर n मतलब n की वैल्यू 6। अब देखो बहुत इजी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। 4p at x equal to 4 equal to p at x equal to 2, p at x equal to 4 क्या हो गया 6c4 p की पावर 4 q की पावर 2। आया ये समझ? 6c4 p की पावर 4 q की पावर 2, और ये आ गया 6c2 p की पावर 2 q की पावर 4। बेटा 6c4 और 6c2 की वैल्यू सेम होती है, ये आ गया 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ये आ गया 2p इक्वल टू q। अब मैंने यहां से आपको बताया था कि p की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखोगे। देखो p के सामने 1 लिखा हुआ है तो 1 अपॉन दोनों का सम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? बोलिए p का वैल्यू क्या आ गया 1/3। इस तरह से निकालेंगे। क्या ये क्लियर है? बोलो। यस सर। किसी को दिक्कत है इसमें? बोलो भाई, थक गए क्या? हैं? सर ये पी का वैल्यू कैसे निकाला? बेटा होता क्या है, यहाँ पर मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे समझो। जैसे 2p इक्वल टू 3q, तो p के सामने 3 अपॉन इन दोनों का सम 5, ये p की वैल्यू आएगी डायरेक्ट। ये ट्रिक है, ये तो निकालने में तो टाइम लग जाएगा। ओके सर। जैसे मैंने बोला 4q इक्वल टू 3p, बता p की वैल्यू क्या होगी? 3/7। गलत, p की वैल्यू 3/7 पूछ रहा हूँ बेटा। अच्छा मैंने p अब इधर लिख दिया, q इधर लिख दिया, तो है ऐसा भी देखना पड़ेगा ना। p की वैल्यू है 3/7 ही तो। 4/7। हाँ, p का वैल्यू 4/7 नहीं आया। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी बात की। ओके सर। ओए नेता, क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलो अगला लिखो। इंग्लिश का टेस्ट कितने जनों ने दिया था तुम्हारी क्लास में? सर मैक्स टू मैक्स 10 थे सर, 10 बच्चे थे, इससे ज्यादा नहीं थे। बस यस सर। यार 10 तो मैंने देख ही लिए थे, आते भाई वही थे बस। हाँ सर, बस वही थे। कल तो आ रहे हैं सब 20 जनों के, तो 21 जनों का तो आ चुका है कि हमारा है। अरे पास और फेल कराएगा ना ये सब्जेक्ट, इसलिए। बड़ी मेहनत से पेपर बनाया है, इसलिए यार थोड़ा सा आ जाना है यार, इस मत। कल रात को 4 बज गई मुझे, 4 बजे सोया हूँ मैं। पेपर 6 घंटे लगे पेपर बनाने में। ये क्या बोल रही है? प्रशांत क्या बोल रहा है तू? मैथ मना कर रही है? अरे सर मैं उसको भेज रहा था सर, वो गलती से एवरीवन का। मैथ तू मना कर रही है? क्या सर? ये बोल रहा है तू मना कर रही है आने के लिए। नहीं सर, मैंने कब मना किया? ये तो फिर मजाक क्यों कर रही है प्रशांत? मेरे को लिख रहा है कि सर मैथ मना कर रही है। हैं? पागल है? बोल रहे हाँ ये सर। पागल है कि ये? हाँ सर, है पागल। अच्छा चल, लिखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, an experiment succeeds
आज क्या तारीख होगी? 5 तारीख होगी ना? यस सर। तो अपना तो 17 को है ना? हाँ सर 17 को है सर। तो 5 6 6 7 13 17 मतलब थर्सडे को है। अगले थर्सडे को। An experiment succeeds thrice as after as it fails. As after it fails. If the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no success at all? एक भी सक्सेस नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी? What is the probability of having no success at all? जो कि an experiment succeeds. Succeed मतलब P. Thrice as often as it fails. मतलब P equal to 3Q. P का वैल्यू 3Q के इक्वल। ये समझ में आया? P equal to 3Q क्यों लिखा? बोलो, अरे बोलो भाई, P equal to 3Q क्यों लिखा? ये समझ में आ गया? कहाँ चले गए सब? हाँ सर आ यस गया। सर यस सर यस सर आ गया। तो P equal to 3/4 हो गया, तो Q equal to 1/4 हो गया। अच्छा, n आपको 5 गिवन है और मुझे निकालना है एक भी सक्सेस नहीं आ रहा, मतलब x equal to 0। तो x equal to 0 पे क्या हो गया? 5C0 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर 5। तो ये आ गया आपका, ये 1, ये भी 1 और ये 1/0। सो व्हाट इज द आंसर? 1/1024। ये आंसर आ गया। सर ये 3/4 क्यों लिखा? बेटा बताया था ना, p के सामने 3 है तो 3 नहीं। और अपॉन 1 + 3। हाँ हाँ। यह है। चलो लिखो इसको। अगला जैसे कंप्लीट हो चुका है, ये बस खत्म है, यही है इस चैप्टर, मतलब इस वाले टॉपिक। आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। और देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन दिखता है तो। मॉड्यूल की प्रॉब्लम देख लेते हैं, जैसे वो भी वही है। देखो मॉड्यूल की प्रॉब्लम सेट बी का if overall percentage, एक और कर लेते हैं। if overall percentage of success in exams, in an exam is 60, what is the probability that out of
4 students, at least one has passed. At least one has passed. कम से कम एक जना पास हो, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 60/100। तो Q आ गया 0.4। 4 स्टूडेंट है, कम से कम एक जना पास हुआ, मतलब 1 और 1 से ज्यादा, मतलब 1 माइनस P8x इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4C0, 0.6 की पावर 0, 0.4 की पावर 4। 0.4 की पावर 4 करना भाई कितना आ रहा है, बोलिए। 0.4 की पावर 4 करो भाई, कितना आ रहा है? 0.0256। 0.0256। 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया 0.9744। 0.9744। इसका आंसर आया समझ में? बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? बोलो बेटा। अच्छा, मैं कभी ऐसे बोल रहा हूँ तुमसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वैल्यू निकालनी है -2.3 से लेकर 2.1 तक। तो इसका मतलब आपका क्या 0 निकाल? 1 2 0 1 2 0 1 2 ही निकालोगे, बिल्कुल सही है। यस सर। क्योंकि सिर्फ आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, जो आपकी होल नंबर वैल्यू नहीं लेनी है, बस और कुछ नहीं लेना। होल नंबर वैल्यू लेनी है, बाकी नहीं लेनी है। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। सर कल क्लास का टाइमिंग क्या है? वही रखेंगे, सुबह 8:30 से 8:30 से 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30। 9:30 से 10:30 तो पढ़ाएंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पाइथन, आराम से हो जाएगा। नॉर्मल भी चालू हो सकता है। और 8:30 से 9:30 में पढ़ाएंगे आपको मैथमेटिक्स, लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस करवाने, और उसके अलावा जो टॉपिक आगे बोलोगे वो करवा देंगे। सर कॉम्बिनेशन ले लेना ना सर, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेटा तेरे को अलग से पढ़ा, ठीक है? खूब ओके टाइम सर। में करवा के बोलेगा जब पढ़ाऊंगा। ओके सर, आप जब बोलो सर मैं तो आ जाऊंगा सर, मेरे को तो पढ़ना है कॉम्बिनेशन। तो अभी आधा घंटे की बात है कॉम्बिनेशन में। ओके सर। कभी भी बुला लूंगा, मैं फ्री हूँ, क्योंकि अब सिर्फ अगले 10 दिन तक मेरी 2 ही क्लास चलेगी बस। एक तो 11 चलेगी और एक 9 चलेगी, और एक तुम्हारी बीच बीच में चलती रहेगी बस। 10th और 12th अभी बंद है, क्योंकि सर उनके हम भी आ एग्जाम। सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन के लिए? हाँ हाँ, अरे यार मना कब किया, आज तक मना किया किसी बात के लिए? आओ ना, कौन मना कर? ठीक है, चलिए कल मिलते हैं भाई सुबह। थैंक यू सर।